बीजेपी के सरकार में हर चीज मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। रास्ता में उतर करके ही मोदी जी को रास्ते में लाएंगे। एनर्जी के जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट है, 56, 57, 58 जो प्रोजेक्ट है, इन पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और कह रही है लाजवाब, नायाब। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, क्या कहेंगे आप? मगरबी बंगाल की वज़ीर ममता बनर्जी गुज़श्ता एक सप्ताह पहले कोलकाता के रेल रोड में मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरने पर बैठी। तृणमूल सरकार का मुतालबा है कि 100 डेज वर्कर की बकाया रकम, हाउसिंग फॉर ऑल की बकाया पैसे मोदी सरकार जल्द अज जल्द अदा करे। उसी के तहत धरना धर्मतला के रेड रोड में जारी है। आज इस धरने पर कोलकाता के दीगर अजला से माइनॉरिटी एसटी एससी के लीडरान व तृणमूल कर्मी मौजूद हुए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोला। इस अवसर पर वार्ड नंबर 39 के पार्षद जसीमुद्दीन भी उपस्थित हुए और ममता बनर्जी की सैनिक की तरह गरजते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर में जसीमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। 1,15,000 करोड़ रुपया मरकजी सरकार ने जो बकाया रकम है, हम ये मन से कहना चाहते हैं कि हम लोग जो एकजुट हुए हैं भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि हक मांगने के लिए। और ममता बनर्जी ने सिखाया है कि हक अगर हासिल करना है तो रास्ते में उतरकर रास्ता निकलेगा, और इसलिए हम लोग रास्ता में उतरकर रास्ता निकालने का मकसद के तहत ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये कहना चाहते हैं, ना जुल्म ना जालिम का इख्तियार रहेगा, बस रहेगा तो जनता का राज रहेगा, जनता का राज रहेगा। याद रखिएगा, ना गौरव सिकंदर ना है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मोदी को भी याद रखिएगा, एक दिन आएगा जब मोदी को भी यह तस्लीम करना पड़ेगा कि जनता से बड़ी ताकत नहीं है, और जनता की ताकत का नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी, आपको तो मालूम है कि गुज़िस्ता एक हफ्ता से 2 तारीख से ये शुरू हुआ है और 7 बार ये धरना मंच कंटिन्यूअसली चल रहा है। और स्पेसिफिक हर एक दिन जो है हमारे जो संगठन है, भिन्न भिन्न जो संगठन है, उन संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है। आज पूरे वेस्ट बंगाल के जो माइनॉरिटीज़, जहाँ पर बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, सभी लोगों को एकजुट किया गया है और सभी लोग हम लोग यहाँ पे आए। और आपको मालूम है, ये लड़ाई जो अभिषेक बनर्जी के क़यादत में जो दिल्ली, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, और फिर दिल्ली से लेकर गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस के सामने से लेकर अभी वहीं पे ऐलान किया गया था कि अब की लड़ाई जो है उसकी क़यादत हमारी रियासत की वज़ीर आला फ़ख्र मगरबी बंगाल, शान मगरबी बंगाल और उनके क़यादत में लड़ी जाएगी। 1,15,000 करोड़ रुपया, इस बात को आप ज़हन नशी कर लें कि एकदम स्पष्ट रूप में जो है ये सरकार जो है सौतेला, जो एक सौतेली माँ जो एक औलाद के साथ करती है, आज मरकजी सरकार जो है मगरबी बंगाल जो उसकी औलाद की तरह है, एक रियासत है जो कि मरकज़ के मातहत है। और 1,15,000 करोड़ रुपया जो बकाया रकम है, बकाया रकम, मैं ये बात कह रहा हूँ, बकाया रकम। और इस बात को भी मैं बड़े दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा हक है, क्योंकि मरकजी सरकार, अभी देखिएगा, पिछले साल 2.25 लाख करोड़ रुपया टैक्स उठा करके मरकजी सरकार ले गई है। हर साल हमारे रियासत से 1.5 से लेकर 2.25 लाख करोड़ रुपया टैक्स वसूल करके ले जाती है। उसके बाद हमारा एक हक है कि हमें एक जो पैसा उठा कर टैक्स ले जाती है उनसे एक जीएसटी की शक्ल में हमें एक पैसा मिलता है। हमें ग्रामीण जो रास्ता है, देखिए 2 हमारे मगरबी बंगाल में, एक जो है नेशनल हाईवे, आज नेशनल हाईवे जो रास्ता है वो केंद्रीय सरकार पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। आज हमारे जो ग्रामीण रोजगार रास्ते हैं उसमें भी मरकजी सरकार जो है पैसा रोक रखा है। आप जानते हैं 100 दिन में 21 लाख मजदूरों का पसीना, खून पसीने की कमाई को मरकजी सरकार रोके हुए है। इसके अलावा जो है आपको बड़ी हैरत होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग मुख्तलिफ अर्बन में या शहर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से
जो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी मरकजी सरकार का एक पैसा आता था, जैसे जो लड़की सिलाई सीखना चाहती है, बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहती है, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे थे, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के माध्यम से सिखाया जाता है, ये पिछले 2.5-3 वर्षों से केंद्रीय सरकार ने इसको भी रोक रखा है। इस पर तो मैं एक ही बात करूंगा, ये लखीज भंडार में जो 500 को 1000 किया गया है और 1000 को 1250 रुपया किया गया है, तो हमारे लिए तो ममता बनर्जी लक्की है। एक तरफ आप लोग बकाया रकम की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से लक्ष्मी भंडार के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आप सुने होंगे हमारी वजीर आला ने कहा है कि अगर मरकजी सरकार नहीं देंगे तो ये 21 लाख लोगों का जो बकाया रकम है वो रियासती हुकूमत देगी। 21 फरवरी के अंदर अगर मरकजी सरकार ने नहीं दिया तो रियासती हुकूमत देगी। आप ये बात देखिए, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारियां देखिए, तो ये हुकूमत जो है माँ माटी मानुष, ये अवाम की हुकूमत है और ममता बनर्जी का नस्मुल ऐन है अवाम अवाम अवाम। ये पैसा बढ़ाना क्या आने वाला चुनाव को देख करके बढ़ाया गया है? आप जिस तरह से सोच ले, लक्की भंडार हमने किया है और हिंदुस्तान को ममता बनर्जी ने रास्ता दिखाया। कन्याश्री हमने किया, तो कौन सा आज कन्याश्री जो है 25,000 रुपया, रूपाश्री 25,000 रुपया हमें रिवार्ड दिया जा रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर हमें इनाम दिया जा रहा है, दुनिया में सराहा जा रहा है। आप हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आज एक के बाद एक ममालिक जो है वो ममता बनर्जी के जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट है, 56, 57, 58 जो प्रोजेक्ट है, इन पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और कह रही है लाजवाब, नायाब। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या कहेंगे आप, लक्की भंडार लाजवाब। एक घर में अगर बहू भी है वो भी मिल रहा है, सास को भी मिल रहा है, और अगर 25 साल की बहन है कुंवारी उसको भी मिल रहा है। एक घर में 3-3 लोगों को मिल रहा है। अच्छा, और एक बड़ी बात है कि देखिए ममता बनर्जी का दिल देखिए, ममता देखिए कि वो ये नहीं कहती है कि किसको मिलेगा। औरतें हैं, 25 साल उम्र होगा सबको मिलेगा, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, ये वो कुछ नहीं। खवातीन जो है जिनकी उम्र 25 साल होगी, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, एक घर में अगर 3 है तो तीनों को मिलेगा। धरना मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे पश्चिम बंगाल के लोगों को? ये धरना मंच तहरीक ही जो है ताकत है, उसी का पैगाम है, क्योंकि हम तहरीक रास्ता में उतर करके ही मोदी जी को रास्ते में लाएंगे और तहरीक का मुतबादिल तहरीक है। और ये जो है आज ये जो धरना मंच है या कंटिन्यू ये धरना मंच वाला मामला यहीं तक महदूद नहीं है। मरकजी सरकार की जन विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ, संविधान को बदलने के खिलाफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मंसूबा बनाने के खिलाफ, सीएबी या एनआरसी का हुमकी दे करके फिर से हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान का काट खेलने के खिलाफ, ये तमाम जो मरकजी सरकार के जो पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ लगातार लड़ाई आज एक नया बाब नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी जी की पूरी जिंदगी जो है तहरीक में गुजरी है, उसी का एक बाब है ये आज का तहरीक। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, क्या बोलेंगे इसमें? गैर कानूनी तरीके से किया गया। अगर आप संविधान का मुताला करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करेंगे, तो आप देखेंगे एक रियासती हुकूमत जो चीज़ लाई है वो संविधान के बरक्स है। आप देखेंगे इस पर चर्चा होगी। अगर आप संविधान के सही जानकार हैं और संविधान के सही मालूमात है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। संविधान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको आप बदल नहीं सकते। संविधान का जो बेसिक जो ढांचा है उसे बदल नहीं सकते। अगर कोई रियासती हुकूमत अगर घोषणा कर दे कि हमारी रियासत में हिंदू राष्ट्र होगा, कर ही सकते हैं। बीजेपी के सरकार में हर चीज़ मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।